नमस्कार, अमर उजाला से मैं नवीन कुमार। हम इस समय ग्रेनो वेस्ट के औद्योगिक सेक्टर इकोटेक 12 में हैं। यहाँ हम उद्यमियों के पास आए उनकी समस्या जानने। आइए जानते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जी, मेरा नाम अमित टक्कर है। हम लोग इकटेक 12 ग्रेटर नोएडा में हैं। तो हमें जो एक यहाँ पे समस्या आ रही है, जो यहाँ पे पोल्यूशन जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है तो हमारे सबके जेनसेट सब बंद हो जाते हैं, हमारी सारी कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है। तो ये सारे के सारे जितने भी आते हैं, ये अपना उद्योगपतियों के ऊपर अपना आके वो दबाव को क्रिएट कर देते हैं। बट अगर आप पराली की बात करें तो वहां पे कोई भी बंदा बात करके राजी नहीं है। तो ये जितना भी लॉज है वो क्या सिर्फ हम इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर ही आएंगे, बाकी सब और कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। हाँ जी, मेरा नाम दीपक टक्कर है और यहाँ पे हम इकोटेक 12 में हमारी फैक्ट्री है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे ना हमारी इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर गई है एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के नाम से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको काफ़ी समस्या आती है आने में। और जैसे हमारे गर्ल्स एम्प्लॉयज़ भी हैं यहाँ पे, तो हमें बेसिकली उनका टाइम जो है ना शॉर्ट करना पड़ता है कि भाई 5 बजे इनको भेज दें ताकि कोई समस्या ना हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नाम का कोई भी बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन है नहीं यहाँ पे बिल्कुल। मैं नरेश कुमार गुप्ता। सबसे पहले तो 116 ए और 116 बी वहां पे 40-50 गाड़ियां रेगुलर पार्किंग बना रखी है। ग्रीन बेल्ट का एरिया है और कंप्लेंट कर करके हम थक चुके हैं। चोरी होती है, बैटरी की चोरी कितनी बार हो चुकी है, कितनी बार हमने कंप्लेंट कर चुके हैं। तो ये मोबाइल फोन वहां से मतलब जो इलीगल वेंडर बैठे हैं वहां पे रेकी करते हैं, वहां बैठ बैठ के, और गाड़ियों की चोरी और अंदर से बैटरी और चोरी करके ले जाते हैं। पीके तिवारी, आईए पूर्व अध्यक्ष। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एमएसएमई की है, सरकार कहती है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बहुत बातें होती हैं, लेकिन उनको जो आज यहाँ पे प्लॉट आवंटित होते हैं 8,000 मीटर तक बिडिंग से होगी, उसके ऊपर टेबल पे बैठ के होगा। एमएसएमई को कहाँ से फायदा मिलेगा? छोटी इंडस्ट्री वालों के पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा रोजगार एमएसएमई देती है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से लेके हम सभी को उम्मीद हमेशा से रहती है कि हमारे को वहां से कुछ सहयोग मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कहा गया सिंगल विंडो क्लियरेंस, बट वो सिर्फ कहने को रह गया है हम ग्रेटर नोएडा व्यापारियों के लिए, क्योंकि सभी को अथॉरिटियों के लास्ट में जाके धक्के खाने पड़ते हैं, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जैसे अभी अभी वन टाइम लीज रेंट का इन्होंने निकाला था कि 15 सितंबर तक आप सब लोग अप्लाई करिए, उसके बाद लीज रेंट इन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया। तो जिन भी व्यापारियों ने उसका फायदा लेना चाहा तो उनसे इन्होंने 2005 की किसी के अलॉटमेंट है तब से लेकर अब तक के सारे चालान मांग लिए। अब किसी के पास अगर 1,000, 2,000, 5,000 रुपए तक का एक भी चालान नहीं मिल रहा है तो उसके चक्कर में इन्होंने लटकाए रखा और व्यापारी को लगातार अथॉरिटी के धक्के खाने पड़ते हैं। इसके अलावा जिस सेक्टर में हम हैं ये 2005 की अलॉटमेंट है। पूरा नोएडा एक्सटेंशन आप सब जानते हैं कि पूरे फ्लैट से भरा पड़ा है, लाखों की तादाद में फ्लैट है। यहाँ पे कोई भी सरकारी ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी इंतजाम नहीं है, ना कोई बसेस है, ना कोई मेट्रो का इंतजाम। हर बारी बोलते रहते हैं आएगी, बट आज तक नहीं कभी आई। तो जितने भी व्यापारी हैं या जितनी भी हमारे यहाँ पे कर्मचारी हैं, जैसे भी आते हैं, सब पूरा जाम से त्रस्त हैं और बुरा हाल हो जाता है। यहाँ से जब वापस जाना होता है तो गौर चौक तक पहुंचने में ही उनको 1-1 घंटा लग जाता है। तो सभी व्यापारी इन चीजों को लेकर बड़े चिंतित हैं और बड़े परेशान हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारी इस चीज में जो मदद हो सके प्लीज करें, प्राधिकरण से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। मेरा नाम PS मुखर्जी है। हम लोग ग्रेटर नोएडा आईए एसोसिएशन से अटैच्ड हो, लेकिन इधर का जो समस्या है रियली बहुत बुरा हाल है इधर, क्योंकि इधर ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है बट छोटा जगह है। बट इनको बहुत प्रॉब्लम होता है इधर गेट और अनऑथराइज्ड सेगमेंट में। एंड पानी का भी इधर बहुत सारे समस्या होते थे, आजकल थोड़ा सा समस्या का समाधान हुआ है। तो अमर उजाला का माध्यम से हमने यही आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा न्यूज़ में इसको उठाएं एंड हम लोगों का जो उद्यमी है उनका परेशानी आहिस्ता आहिस्ता दूर करें, तभी हम लोग सस्टेन कर पाएंगे। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, जनरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। जो बड़ा मुद्दा है वो आज के टाइम में इंडस्ट्रीज के सर्टिफिकेशंस का है। कहने के लिए सिंगल विंडो निवेश मित्र किया हुआ है, लेकिन उस पर भी जाकर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बार बार अपलोड करने पड़ेंगे, फिर विभागों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इसमें संशोधन होना चाहिए और सिर्फ हमारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है KYC हैं वो एक बार निवेश मित्र पे अपलोड हो और जिस डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेशन के लिए जाना है वहाँ पर वो उसको AI के माध्यम से फैच करें अपने आप।
साथ में जो हमारे सर्टिफिकेशंस हैं वो डीम्ड सर्टिफिकेशन होने चाहिए, उसके लिए बार बार विभाग के चक्कर ना काटने पड़े। वहां पर हमने दिया 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर उसमें इमीडिएटली उसको सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर उनको क्रॉस वेरीफाई करना है वो बाद में क्रॉस वेरीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए इस प्रोसेस के अंदर, जो कि आज के टाइम की डिमांड है। धन्यवाद। आप लोगों ने अभी उद्यमियों की समस्याएं सुनी। उद्यमी सबसे ज़्यादा यहाँ पे परेशान है जाम से। जाम के बाद यहाँ पे सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण उद्यमियों ने एक चीज़ बताई है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको महिला स्टाफ की छुट्टी जल्दी करनी पड़ रही है सार्वजनिक यातायात नहीं होने के कारण। तो प्राधिकरण से लोगों ने मांग की उद्यमियों ने कि यहाँ पे सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था की जाए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।